बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ के साथ मैं हूँ हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम सब लोगों के दिल बहुत दुखी हैं, हम शर्मिंदा हैं। कल जो मस्जिद नबवी में शर्मनाक हरकत हुई है, उसके बाद दोनों ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब में आला सतह पर क्या फ़ैसला हुआ है। हमज़ा शहबाज को बिलाखिर अदालत से एक मरतबा फिर रिलीफ मिला है। कल वो हल्फ उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे। किसको ख़तरा है कि ईद के बाद उसकी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन स्टार्ट की जाएगी, और जो हाई ट्रीज़न केस है उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम आपके साथ तो गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम जो कल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो एक शर्मनाक हरकत हुई है, जो मनाज़िर आपने देखे हैं, हम सब तमाम पाकिस्तानी उस मनाज़िर पर बहुत दुखी हैं, शर्मिंदा हैं। आप किसी जमात को पसंद करें या ना करें, आप जिस जमात को वोट दें या ना दें, ये आपका जमहूरी हक़ है। ये हक़ आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमें कुछ मकामात ऐसे हैं जो मुक़द्दस मकामात हैं, उनकी हुर्मत का हमने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कल रहमतुल आलमीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी की जो अहाते में जिस तरह की वहाँ पे सियासी मकासद के लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया गया, जिस तरह हुल्लड़बाजी की गई और वहाँ पर बदसलूकी की गई, वो उसने हमारे लिए कोई अच्छे उसके जज्बात पैदा नहीं हुए, बल्कि दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक भी इसको नापसंद कर रहे हैं कि हमें मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत, उसके तक़द्दुस का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। अपने सियासी मकासद के लिए इंतहाई मुक़द्दस मकाम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप एहतजाज करें, एहतजाज से हमें कोई भी नहीं है। किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे में एहतजाज आपका हक़ है, आपका जमहूरी हक़ है। लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे एहतजाज की वहाँ पे किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे अनासर थे जिन्होंने इस तमाम मामले की जिन्होंने मनसूबाबंदी की। क्या ये मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुआ? अगर तो ये मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुआ है तो यकीनन ये मुआशरे में इसके खौफनाक असरात सामने आएंगे। नाज़रीन, कल जैसे ही ये वाक़या पेश आया तो आज अहम तरीन राब्ता हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया के जो आला हुकाम हैं, और वो फ़ैसला किया गया है कि इस मामले में जो भी पाकिस्तानी मुलव्विस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा देने का फ़ैसला किया गया है, और किसी किस्म की उनके साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। तमाम मनाजिर की फुटेजेस की फॉरेंसिक की जा रही है, और सीसीटीवी फुटेज से फेस डिटेक्ट किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि कौन कौन लोग थे और कितने लोगों का वहाँ पर कांटेक्ट था, और कौन किसको हिदायत दे रहा था। हुकूमत पाकिस्तान ये भी गौर कर रही है कि उनका जो सऊदी हुकाम से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस वाक़े में जो भी पाकिस्तानी मुलव्विस हैं उनका हमें डाटा दिया जाए, और वज़ारत कानून से इस मामले पे मुशावरत की जा रही है कि क्या पाकिस्तान में भी इन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात चल सकते हैं। सऊदी हुकाम अपने मुल्की कवानीन के तहत जो मुक़द्दस मकामात की हुर्मत का जो वहाँ पे कवानीन है, जो ज़वाबित हैं, उसको देख कर फ़ैसला करेंगे। अब एक बात तो तय है, दोनों ममालिक के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये तय किया है कि इस मामले में जो भी मुलव्विस हैं उनको हम निशान इबरत बनाएंगे, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे मुक़द्दस मकामात पर इस तरह की जो सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल ना किया जाए। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट ने अपना महफूज फ़ैसला सुना दिया, जिसके में कहा गया है जस्टिस जवाद हसन ने जो 9 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया, और उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली जो इस वक्त राजा परवेज़ अशरफ है उनको ये हिदायत दी है कि वो नौमंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ से बतौर वज़ीर आला उनका ओहदे का हल्फ ले। और अदालत ने ये भी स्पीकर को हिदायत की है कि वो कल दिन 11:30 बजे वक्त भी मुकर्रर कर दिया है, और अपना नुमाइंदा भी उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। यानी हल्फ किसने लेना है, अदालत ने ये भी अब वाज़ेह तौर पे कन्फ्यूजन जो थी वो दूर हो गई, और वक्त का भी उन्होंने बता दिया। अब जैसे आपको मालूम है कि पहले भी 2 मरतबा लाहौर हाई कोर्ट ये अहकामात दे चुकी है। एक मरतबा
2 मरतबा गवर्नर पंजाब को कहा गया था कि वो हल्फ लें या नुमाइंदा मुकर्रर करें। सदर ममलिकत को भी कहा गया था कि वो कोई भी नुमाइंदा मुकर्रर करें, लेकिन चूँकि गवर्नर पंजाब और PTI की जो हुकूमत है वो समझती है कि हमजा शहबाज को किसी भी तरीके से खुद लगाना है और इस तमाम इंतखाबी अमल को वो मुतनाज़ा समझते हैं और वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हमजा हल्फ ना उठाए। अब इस अदालत के फैसले के बाद गवर्नर पंजाब ने जो अपने आइनी टीम है, जो कानूनी टीम है, उससे उन्होंने मुशावरत शुरू कर दी है और इस अदालती फैसले की कॉपी मंगवाई गई है और एक एक लफ्ज़ पर उस पर गौर किया जा रहा है। मुमकिन तौर पर जो गवर्नर पंजाब को तजवीज़ दी गई है, ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि इस मामले को एक मरतबा फिर अदालत में ले जाया जाए और दोबारा अहकामात दिए जाएँ कि वज़ीर पंजाब का जो कायदे अवान का इंतखाब दोबारा हो। एक ऑप्शन ये भी है कि किसी तरीके से गवर्नर पंजाब को आइन ये इख्तियार देता है कि वो असम्बली डिज़ोल्व करने की किसी किस्म की कोई सिफारिश कर सकते हैं सदर ममलिकत को। इन तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो एक आइनी बहरान को वो ज़िंदा रखें, क्योंकि वो मुल्क में कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एक आइनी बहरान की एक सूरत हाल बरकरार रहे ताकि उनको उसके प्रिविलेजेस मिलें। नाज़रीन, आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने 2-3 अहम बातें की। एक तो वो उन्होंने, जैसे हम आपको मुस्तकिल ये बता रहे हैं कि ईद के बाद धरना पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। आज उन्होंने अपने कारकुनों को कहा कि वो तैयार हो जाए और उनके इस लॉन्ग मार्च धरने में भरपूर शिरकत करें। इमरान खान साहब ने आज अपनी जो सबका अहलिया थी रेहाम खान, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उनका वो उन्हीं से मुखातिब थे और कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून ने एक खातून को प्लांटेड एक उनके खिलाफ किताब के लिए पैसे दिए और ईद के बाद उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन मुहिम है वो शुरू की जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब समझते हैं कि उनकी जो ये रेहाम खान ने जो किताब लिखी है वो सरासर उनकी सिर्फ़ और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन है, उनकी किरदार कशी है। नाज़रीन, कल अहम तरीन डेवलपमेंट हुई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने आर्टिकल 6 संगीन गद्दारी हाई ट्रीज़न के कुछ मुकदमात के बारे में मुशावरत शुरू की है। जो ये तहरीक अदम एतमाद के दौरान जो आइनी सूरत हाल आपके सामने हुई, जो जिस किस्म के बहरान हुए, डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह रूलिंग दी, जिस तरह मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में गया, तो अदालत में भी ये कहा गया था कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो आइन से मुतसादिम थी। तो अब ये वफाकी हुकूमत ये अपनी सोच प्रचार कर रही है कि क्या ये मुमकिन है कि सदर ममलिकत साबिक वज़ीर इमरान खान, मौजूदा जो गवर्नर पंजाब हैं उमर सरफराज चीमा, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, उनके खिलाफ कोई हाई ट्रीज़न का मुकदमा बनाया जाए। इस वजह से रिकॉर्ड की छानबीन भी स्टार्ट कर दी गई है। वज़ारत दाखिला और वज़ारत कानून को ये टास्क दिया गया है कि संगीन गद्दारी के मुकदमात के हवाले से जो इस दौरान कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स में जो स्टेटमेंट्स वगैरह आई वो सारी एक जगह जमा की जाएँ। उसके बारे में नाज़रीन हम आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दें कि ईद के बाद तमाम इत्तेहादी जो जमातें हैं उनका अहम इजलास होगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर इत्तेहादी बैठेंगे और एक ईद के बाद एक इत्तेफाक़ राय से ये फैसला किया जाएगा कि ये संगीन गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया जाए या नहीं किया जाए। उम्मीद है कि ईद के बाद इसके बारे में हतमी फ़ैसला किया जाएगा। आप सब लोगों को मेरी वीडियो हम तवक्को करते हैं कि पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, अपनी तजावीज़ से हमें आगाह करें ताकि हमें आपका फ़ीडबैक से हम रहनुमाई लें कि आप किस किस्म के मौज़ूआत को ज़्यादा पसंद करते हैं। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।